आप अपने बच्चों का बे फॉर्म जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब नादरा की जानब से बे फॉर्म को ऑनलाइन मुतारफ़ करवा दिया गया है। बे फॉर्म की फैसिलिटी आप ऑनलाइन अपने ही मोबाइल पर घर बैठे हासिल कर सकते हैं। लेकिन नादरा ने इसके मुतालिक कुछ शराइत जो हैं वो सामने रखी हैं कि आप इन शराइत को फ़ॉलो करते हुए अपने बच्चे का ऑनलाइन बे फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये शराइत कौन-सी है? कौन-कौन से लोग जो हैं वो बे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मियां मुबशिर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। किसी भी तरह की नादरा के मुतालिक अपडेटेड न्यूज़ अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की मैं वीडियो बनाऊं तो आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर लाजमी आए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नादरा ने जो सबसे बड़ी शर्त रखी है वो ये है कि अगर आपके बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल से कम है तो ही आप अपने बच्चे का ऑनलाइन बे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको नादरा दफ्तर जाना पड़ता है। अगर आपके बच्चे की 10 साल उम्र हो गई है तो फिर उसका पिक्चर वाला और फिंगरप्रिंट वाला बे फॉर्म बनेगा। उसके लिए आपने उसको साथ नादरा दफ्तर लेके जाना होता है। अगर आपके बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल से कम है और आपके पास अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल की जानब से इशू किया जाता है वो मौजूद है, तो हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपने ऑनलाइन अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, फीस आपने कैसे सबमिट करवानी है, कितनी देर में नादरा अप्रूव करके आपको बे फॉर्म जो है वो डाउनलोड पीडीएफ की सूरत में दे देगा। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि किस तरह आपने अपने बच्चे का बे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बता दिया था कि आप बच्चे का ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल से कम होनी चाहिए, वरना आप अपने बच्चे का जो बे फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो बे फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास नादरा की जो ऑफिशियल ऐप है नादरा पाक आइडेंटिटी उसको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने प्ले स्टोर में चले जाना है या ऐप स्टोर में जाके आपने नादरा पाक आइडेंटिटी लिख दें या नादरा पाक आईडी लिख दें या नादरा पाकिस्तान लिख दें। कोई भी कीवर्ड आप लिख देंगे तो आपके सामने इस तरह नादरा पाक आइडेंटिटी का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड है और इस तरह अपडेट की ऑप्शन आ रही है तो आपने इसको अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही डाउनलोड या अपडेट हो जाएगी आपने जस्ट इसको ओपन कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर नादरा की एप्लीकेशन जब आपके सामने ओपन हो जाती है तो लॉगिन टू वेलकम टू पाक आइडेंटिटी आ जाता है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस की ऑप्शन आ रही है, पासवर्ड की ऑप्शन आ रही है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट है और साइन इन है। अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख के इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है, आपको इसका अकाउंट नहीं बनाना आता या आपके पास नादरा पाक आइडेंटिटी का अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी यहाँ पे बतानी होती है कि अगर आप फॉरेन है, वीज़ा प्रोसेसिंग लेना चाहते हैं पाकिस्तान से तो आप यहाँ पर फॉरेन नेशनल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी कंट्री बतानी है कि अगर आप ओवरसीज़ हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो आपने वहाँ से अपने बच्चे का कोई भी नादरा का डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, बे फॉर्म वगैरह, तो आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे मोबाइल ऑपरेटर पे आ जाएंगे तो आप बताएंगे कि आपके पास जैज़ का नंबर है, ज़ौक का नंबर है, वारद का जो भी है वो आपने बता देना है। सेकेंडली उसके बाद आपने मोबाइल नंबर आपका फिर जो दे देना है। आपने यहाँ पे जो 0 का डिजिट होगा वो ऐड नहीं करना, 0 के बाद जो भी डिजिट होंगे वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है और पासवर्ड ऐड कर देना है। कंफर्म पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड आपने वो देना है जो आपको याद भी रहे और जिसमें तमाम करैक्टर जो है वो शामिल होते हों। उसके बाद आपने डू यू हैव कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपके पास अगर आईडी कार्ड मौजूद है तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, वरना आप अकाउंट नहीं बना सकते। तो आपने यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद इशू डेट या डेट ऑफ बर्थ दोनों में से कोई भी चीज लिखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे तो आप अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के मुतालिक मेरी तफसील के साथ एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वो आपने देख लेनी है अगर आप अकाउंट नहीं बना पा रहे। उसके बाद जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड लगाने के बाद अकाउंट बना लेते हैं, वही ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद आपने सिंपल साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नादरा की एप्लीकेशन को साइन इन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह की 4 ऑप्शन जो हैं वो आ जाएंगी। आईडी कार्ड के ऑप्शन है, सर्टिफिकेट के ऑप्शन है, बायोमेट्रिक की ऑप्शन है और आईडी कार्ड कैंसिलेशन की ऑप्शन है। तो आपने बच्चे का बे फॉर्म अप्लाई करना है तो आपने सिंपल सर्टिफिकेट की ऑप्शन में चले जाना है। तो जैसे ही आप सर्टिफिकेट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन हो जाती हैं। माई सेल्फ है, माई ब्लड रिलेटिव है, यानी कि अगर आप अपने
जिसने अपने नाम से अकाउंट बनाया है वो अपने बच्चों का बे फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसने माई सेल्फ कर देना है। अगर उसने अपने भाई के बच्चों का करना है या आपने सिस्टर के बच्चों का करना है तो वो माई ब्लड रिलेटिव पर करेगा। अदरवाइज आपने माई सेल्फ पे करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाती हैं, CRC है और FRC है। CRC का मतलब है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और FRC का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपने जो है बे फॉर्म अप्लाई करना है तो आपने CRC यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप CRC पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो एप्लीकेंट होगा या फादर या मदर दोनों में से जो भी एप्लीकेंट होगा उसकी यहाँ पे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की जो डिमांड है वो नादा की तरफ से की जाएगी। आपने जस्ट वेरीफाई फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है और आपके सामने जो मोबाइल का बैक कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको तरीकाकार बताया जा रहा है कि आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट थंब से भी कर सकते हैं और राइट थंब से भी कर सकते हैं। जो फीमेल होंगी वो राइट हैंड इस्तेमाल किया करें, जो मेल होंगे वो लेफ्ट थंब और लेफ्ट हैंड जो है वो इस्तेमाल किया करें। तो जस्ट आपने इस पे लेफ्ट हैंड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नादरा की तरफ से एक डायग्राम दी जा रही है कि आपने अपने हाथ को किस तरह किस डायरेक्शन में रखना है ताकि आपकी जो बायोमेट्रिक है वो बिल्कुल आसानी से हो जाए। आपने ये डायग्राम देख के जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और आपने सिंपल अपना हाथ उसी तरह जिस तरह आपको नादरा की डायग्राम में बताया जा रहा था वैसे रख के थोड़ी देर स्टॉप करना है। तो आपकी यहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन कंप्लीट हो जाएगी और आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल का जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब नंबर 1 पे ID कार्ड नंबर लिखा होगा, नंबर 2 पे CRC लिखा होगा, नंबर 3 पे एप्लीकेशन टाइप है। अब जो मेन पॉइंट है वो यही है, आपने एप्लीकेशन टाइप वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगी। कैंसिल ड्यू टू सरेंडर है, कैंसिल ड्यू टू डिवोर्स है और न्यू है। यानी कि यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे का बे फॉर्म कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसमें से 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपने न्यू अप्लाई करना है तो नीचे न्यू लिखा हुआ है, आपने न्यू पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वही एप्लीकेशन डिटेल वाला पेज दोबारा आपके पास वापस आ जाएगा। आपने इसको नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपके सामने यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी कि आपने नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करना है या एग्जेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करना है। नॉर्मल करेंगे तो उसकी 50 रुपये फ़ीस होगी, अगर एग्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो उसकी 500 रुपये फ़ीस होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 50 के चक्कर में ना पड़ें, आप एग्जेक्टिव पर क्लिक करें ताकि जल्दी आपके बच्चे का जो बे फॉर्म है वो आपको मिल जाए। एग्जेक्टिव पर क्लिक करें और साथ ही आपने यहाँ पे ब्लू कलर का जो बटन नज़र आ रहा है वो स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने जस्ट स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट जो है आपके सामने एप्लीकेंट की डिटेल और फोटोग्राफ कैप्चर आ जाएगा। यहाँ पे जो एप्लीकेंट होगा चाहे फादर है या मदर है, उसने अपनी जो फोटो होगी वो यहाँ पर लाइव कैप्चर करनी है। यहाँ पे आप सिंपल कैप्चर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा और जिस तरह मैं अपने कैमरे को डायरेक्शन में रख रहा हूँ आपने अपनी जो आइज है वो कैमरे की तरफ रख देनी है। और यहाँ पे देखिए गुड पोजीशन आ गया, ग्रीन टिक आ गया, उस हिसाब से अब यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे जस्ट अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने डन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी जो पिक्चर होगी सेव हो जाएगी। आपने जस्ट नीचे आपको नेक्स्ट का बटन जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो पिक्चर कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एप्लीकेंट सिग्नेचर की आती है। सेम उसी तरह प्रोसीजर है जैसे हम नादरा ऑफिस जाके करवाते हैं कि पहले तस्वीर बनती है, उसके बाद सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद आपके अंदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। तो इसी तरह आपने यहाँ पे ड्रा सिग्नेचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो सिग्नेचर आपने रखने होते हैं वो करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपके सिग्नेचर कैप्चर हो जाते हैं तो आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो और बाद में आप अपने बच्चे का बे फॉर्म जो है वो आसानी से अप्लाई कर सके। अब यहाँ पे एक चीज़ ओपन हो जाती है जी, CRMS यहाँ पे आपको ओपन नजर आएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होगा, नादरा में रजिस्टर्ड होगा, तो यहाँ पे आपके बच्चे का जो नाम है वो भी आ जाएगा और सर्टिफिकेट का नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद ही आप अपने बे फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आती, CRMS वाली ऑप्शन नहीं आती या ना ही आप जिस बच्चे का बे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम शो नहीं होता, तो उसका मतलब है कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, या अगर बना है तो वो फिर रियल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। अगर वो आपने बनवाना है तो आप यूनियन काउंसिल में जा सकते हैं, वरना आप हमारे चैनल से पेड सर्विसेज लेकर अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपको ये देखिए क्रॉस का रेड क्रॉस का बटन नजर आ रहा है तो आपने जस्ट टैप टू एडिट कर देना है और आपने इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो इस एप्लीकेशन में अंदराज होने वाली है। तो ये मुकम्मल जो उसका डाटा होगा वो आपके बच्चे का मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये नीचे मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो नीचे तहसील जो थी वो ऐड नहीं थी। जैसे ही हम तहसील ऐड करेंगे उसके बाद जो क्रॉस था वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है और फादर डिटेल वगैरह आपने यहाँ पे दे देनी है, मदर डिटेल वगैरह दे देनी है और आपने फिर कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल है, यानी कि खुदा ना ख्वास्ता जो बच्चा आपका है उसमें कोई डिसेबिलिटी है
तो आप उसकी डिटेल ऐड कर देते हैं, वरना आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको नेम के साथ ग्रीन कलर का टिक जो है वो लग गया है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो सर्टिफिकेट नंबर नीचे आपको नज़र आ रहा है वही सर्टिफिकेट नंबर आपने ऊपर लिख देना है, और बर्थ टाइप सर्टिफिकेट में जाके आपने जो है मैनुअल कर देना है या CBRC कर देना है। जैसे ही आप सर्टिफिकेट वगैरह इंटर करेंगे उसके बाद जस्ट यहाँ पे ये देखें आपको आपकी जो बच्चे की जो मदर होगी, अगर फादर ने अप्लाई किया होगा तो मदर की बायोमेट्रिक की ऑप्शन आ जाएगी, अगर मदर ने अप्लाई किया होगा तो फादर की बायोमेट्रिक की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट आपने अटेस्टेशन के लिए फादर या मदर दोनों में से जिसका नेम यहाँ पे आ जाएगा उसकी फिंगरप्रिंट कैप्चर करनी है और आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे उसका स्कैन कंप्लीट हो जाता है आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो अटेस्टेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें कि जब आप अप्लाई करते हैं अपने बच्चे का बे फॉर्म तो आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड की जाती है कि आप जो है अपने बच्चे का जो बे फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो डॉक्यूमेंट्स की देखने को मिलती है। अब काफ़ी लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखा है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लिखा है, फॉरेन सर्टिफिकेट लिखा है और S1 फॉर्म जो है वो भी लिखा है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है वो बर्थ सर्टिफिकेट की है, नीचे लिखा हुआ है ग्रुप 1 अपलोड एनी 1 डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जस्ट बर्थ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आप जस्ट जो है कैप्चर पर क्लिक करेंगे, बैक कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, इस तरह बर्थ सर्टिफिकेट आपके सामने शो हो रहा है और आपने जो जस्ट इसकी जो क्लियर पिक्चर है वो ले लेनी है। आपने जो है इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, उसके बाद दोबारा आपने डन पर क्लिक कर देना है और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आपने जस्ट अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, तो आपने जस्ट डन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये देखें कंटिन्यू की ऑप्शन आपको मिलेगी, आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखें रिव्यू योर डाटा आ जाएगा, आपने सिंपल रिव्यू योर डाटा पर क्लिक कर देना है। तो आपको एक फॉर्म जो है वो होगा नादरा की तरफ से दिया जाएगा, इस तरह का कुछ फॉर्म होगा। यहाँ पे देखें नेशनल मुकम्मल जो होगा वो नादरा का एक पैटर्न फॉर्म का होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्म देखने के बाद यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट की ऑप्शन जो है नज़र आएगी, आपने तमाम के ऊपर टिक कर देना। किसी एक पर भी टिक नहीं करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड नहीं होगी और सब जस्ट सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपका जो बे फॉर्म है वो नादरा की रिकॉर्ड में चला जाएगा और जैसे ही वो अप्रूव होगा यहाँ पे इनबॉक्स में आपने आके देख लेना है, उसके साथ पे नाउ की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। अप्रूव होने के बाद यहाँ पे जिस तरह ये देखें नीचे पे नाउ की ब्लू कलर की ऑप्शन नज़र आई है, इस तरह पे नाउ की ऑप्शन आ जाएगी और आपने इसकी जो फ़ीस होगी वो सबमिट करवा देनी है और आपका बे फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड भी मिल जाएगा और आप अगर नादरा के दफ्तर जाके बाई हैंड भी लेने जाते हैं तो भी आपको आपका बे फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। वीडियो में किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, हमारे चैनल से रब्ता कर सकते हैं। पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं नादरा की तो आप जो है वो आप हमसे हमारे चैनल से रब्ता कर सकते हैं।